कि हमने फ्रेंडशिप किससे करनी है, दोस्ती किससे करनी है। करोगे ऐसा? आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हो। बोलो भाई, माताएं बैठी हैं कितनी, सबसे ज्यादा ठगी का शिकार तो आप लोग होते हो। पूरी पंचायत ने खुदे बंद कराने हैं। अगर कोई चलता है मेरे को शिकायत दो, हम उसका मौके में ही निपटान कर देंगे। वंदे भारत माता की, भारत माता की। आज आपके बीच में एज ए SHO तितरम के रूप में काम कर रहा हूं। आप सभी को मोटिवेशन के लिए मोटिवेट करते रहते हैं बार बार, ताकि आपके बच्चे IAS IPS बने। तो आज का जो टाइम है साइबर ठगी का, साइबर समझते हो ना आप लोग? तो जो साइबर ठग है वो एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर हमारे खाते से एक रुपया भी काट लेते हैं तो किसी को पता नहीं चलता कि 1 रुपया कटा या नहीं कटा। नहीं पता चलता है ना, ये चलता है। तो आपने सभी ने, कोई भी मैसेज आपके पास आता है, पहले उसको वेरीफाई करना है कि ये मैसेज कहां से आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, किसने भेजा आपके पास। ठीक है? आपके जो ATM किसी, सुन लो आप सभी, आपने अपना ATM किसी को नहीं देना। ये एक नोट कर लो। अब जो साइबर ठग है वो तरह तरह के मैसेज बनाते हैं, लालच में आपको नहीं आना। लालच देते हैं वो आप लोगों को। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, उनके लोग हैं, बोले बाले होते हैं, वो लालच में जल्दी आते हैं। तो आपने किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आना। कई बार मैसेज डाले हुए हैं, अपना OTP नहीं बताना किसी को भी। कोई भी आपके बारे में जानकारी है नहीं देनी। कोई भी व्यक्ति आपके खाते की जानकारी नहीं ले सकता। बैंक कर्मचारी है, कोई भी है, एनीथिंग, कोई भी पर्सन है, वो आपके बैंक के खाते की, अकाउंट की जानकारी नहीं ले सकता। आपने वो जानकारी नहीं किसी से भी शेयर करनी। कुछ भी लालच दे, हम देसी लोग हैं, लालच में आ जाते हैं जल्दी। लालची आदमी क्या होता है? लालच में आते हैं तभी तो फंसता है। बोलो भाई, माताएं बैठी हैं कितनी, सबसे ज्यादा ठगी का शिकार तो आप लोग होते हो, है ना? तो किसी के भी लालच में नहीं आना। आपने अपना OTP नहीं किसी को बताना। फेसबुक पे इतने लालच में डाले हुए हैं, OLX है, उस पे कई बार हमारे पास शिकायतें आई हैं कि फौजी बन के उनकी डाल के फेसबुक पे लगाते हैं कि किसी न किसी की फौजी ड्रेस में। साइबर ठग देखो आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं। फौजी की वर्दी डालेंगे, फिर मैसेज करेंगे। हुई ऐसी बातचीत? OLX के ऊपर गाड़ी बेची है, तो हमारे लोग सोचते हैं क्योंकि विश्वास है हमने फौज के ऊपर, भाई सही होगा, तो उन्होंने वर्दी डाल के और फेक ID बना के वो चीज किया। ठगी का शिकार। ठग आदमी की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, उसका एक ही मोटिव है, ठगी करना। तो ऐसी साइटों OLX पे कोई भी आपने खरीदारी मत करो। भी OLX के ऊपर कोई खरीदारी मत करो, क्योंकि हम ऑनलाइन, आज का टाइम है, मशीनी टाइम है। हम चाहते हैं यार लाइन में ना लगे, ऑनलाइन कर देते हैं ट्रांजैक्शन। गलत किसी के खाते में चली जाती है, OTP बता देते हैं। बताते हो नहीं? OLX पे खरीदारी कर ली, या कोई अन्य साइटें भी ऐसी हैं जो बहुत सारी फेक हैं। जो बहुत सारी साइटें हैं बहुत फेक चली हुई हैं आज के टाइम में। गूगल पे सर्च करते हो, गूगल खोलते हो, गूगल खोलते ही आपको फेक साइटें मिलेंगी। जो आप ओपन करते हो, लिंक डालते हो, लिंक डाल दिया, आपका खाता सारा हैक हो जाता है, आपके खाते की राशि उनके खाते में चली जाती है। तो इन चीजों से बचना चाहिए। मैंने एक दिन और मैसेज किया था, बच्चे भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं किसी न किसी लालच में। आते हो ना बेटे? उस दिन बताई थी ना ये बात। तो हमने, जो माताएं बेटियां अपनी लड़कियों को समझाया करो आप ये चीज, कि हमने किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना। क्योंकि आप बच्चों
थर्ड पर्सन के संपर्क में बच्चा तब आता है जब हम माता पिता या दादा दादी से दूर रहता है। आजकल के बच्चे दादा दादी से और माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि टाइम नहीं है। आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हो, नहीं देते ना बेटे। मम्मी पापा दादा दादी भी नहीं देते। आप अपने बच्चों को टाइम दोगे। अगर कोई बच्चा गेम खेलता है, आप किसी से बच्चे से ये नहीं पूछते बेटे तो गेम खेल रहा है या कोई और काम कर रहा है, पूछते हो ये बात? किसी ने नहीं पूछी ये बात। कहने की बात तो पूछेंगे बेटे। तो आप माताएं बहनें भी बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, अपने पोता पोती से अपने बच्चों से ये बात पूछे करो, क्योंकि आजकल गेम के जरिए भी ओटीपी पूछा जाता है। ओटीपी पूछ रहे हैं गेम के जरिए भी, बिजली के बिल के माध्यम से। तो बहुत बड़े लेवल पे साइबर ठग है, साइबर ठगी का शिकार हो रहे हो आप। उन चीजों से तभी बच सकते हो। कैसे बचोगे? अरे कैसे बचोगे? वेरीफाई करके हर चीज को, हर मैसेज को। पहले कुछ काम करने से पहले आप उस चीज के बारे में पढ़ लिया करो, वेरीफाई किया करो, और अपना दादा दादी के माँ बाप के संपर्क में रहना है। गाने के माध्यम से यही चीज तो बताइए ना कि हमने फ्रेंडशिप किससे करनी है, दोस्ती किससे करनी है? मम्मी पापा से और दादा दादी से। की है तुमने किसी ने? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो माताएं बहनें जो बैठी हैं, अपने जो बच्चे हैं उनकी देख रेख किया करो, उनसे पूछा करो डेली भी आज कहाँ गए, क्या किया। और जो एंड्रॉइड फोन है उनका यूज करने नहीं देना उन बच्चों को। कीपैड वाला फोन दे उनको। जो अच्छी बातें हैं वो सीखेंगे वो, कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। क्या होती है? मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके अंदर जोश जज्बा हौसला होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। +2 के बाद साथ में ग्रेजुएशन करनी है और यूपीएससी की तैयारी करनी है आपने। यूपीएससी से क्या बनोगे आप? आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, ताकि आप बच्चे बड़े अफसर बनो, अच्छे स्पोर्ट्समैन बनो, है ना। नारी शक्ति किसी से कम नहीं है, पर जल्दी ही लालच में आ जाती है ना। तो आप सभी ने मिलकर एक मुहिम चलानी है पूरी, कि हमने किसी के बहकावे में नहीं आना, है ना। दूसरा, हम छोटे मोटे हमारी फैमिली घरेलू झगड़े होते हैं ना, घरेलू झगड़े सबके होते हैं। तो घरेलू झगड़े छोटे छोटे थाना तक पहुंचते हैं, है ना। तो आपने अब मैंने सरपंच साहब को भी ये बात बताई थी, और आप सभी से भी एक प्रार्थना करता हूं भी आप अपने जो छोटे छोटे झगड़े हैं परिवार में बैठ के ही निपटान कर लिया करो, पंचायत में कर लिया करो, ताकि वो चीज बढ़ के थाना तक ना जाए, थाना तक ना जाए। कर लोगे ऐसा? प्रॉमिस करना ये बात का, बस झूठी बात नहीं, कोई फायदा, है ना। पक्की बात है। आपके गांव से कोई भी दरखास्त थाना तक नहीं जानी चाहिए। पहले अपने परिवार में निबेड़ो, फिर पंचायत में। अगर फिर भी नहीं बनती बात, फिर थाने में आओ, ठीक है। तो सभी एक आज प्रण लेंगे, सभी हाथ खड़े करके भी आपके गांव से कोई भी दरखास्त थाने में नहीं जानी चाहिए। हाथ खड़े करो में झूठा कोई फायदा नहीं, तो झूठा कोई फायदा नहीं, क्या फायदा है झूठिया मत करना, ठीक है। अपने मम्मी पापा को बताना है, समझानी है बातें कि हमने अपना भाईचारा कायम रखना है, शांति बना के रखनी है। इतनी बात समझ में आ गई। माताएं तो उठाई नहीं रही, और माता हाथ उठा ले, ये अच्छी बातें हैं, झूठी बातें नहीं है। दूसरा, अभी आगे चलेंगे। आपने अपने गांव में पूरी पंचायत ने खुर्दे बंद कराने हैं, ठीक है। एक यूथ इकट्ठा करना है, पूरी एक टीम बनानी है, और खुर्दे नहीं चलने देने। अगर कोई चलता है मेरे को शिकायत दो,
हम उसका मौके पे ही निपटान कर देंगे। हम आपके लिए जान की बाजी लगा सकते हैं, और उसमें क्या करना आपने, थोड़ा सा सुन लो, सुनने के लिए सुनाने के लिए तो आया भी, आपने हमारा थोड़ा सा शो करना है ना, करोगे? बुजुर्ग भी और नारी शक्ति भी, पुलिस का थोड़ा सा शो कर दो, पुलिस देखो फिर क्या करके दिखाती है। ठीक है, पढ़ी लिखी पुलिस होगी है, जब हम बदलेंगे तब समाज बदलेगा। पर हमने एक रीत चला ली भाई, पहले तो हमें बदलो, खुद बदलो और ना बदलो, है ना। पहले हम बदलेंगे, फिर समाज को बदलेंगे, गांव को बदलेंगे, फिर देश बदलेगा, है ना। तो आप सभी ने खुद को बदलना है, फिर गांव को बदलना है, फिर आगे चलना है। ठीक है, इतनी बातें, इसे आगे चले, बोर तो नहीं होगे? बहुत बढ़िया, माताएं बोर होगी मेरे लग रहा है, नहीं हुई? चलो फिर आगे चलते हैं। गौ माता के लिए मजा नहीं आया बात में, 2 मिनट हो गए बस भाई। गौ माता के लिए, गौ माता के लिए क्या करना, हम दूध पी लेते हैं, पीते हैं ना, फिर सुन्नी छोड़ देते हैं, है ना। तो हमने ऐसा नहीं करना, दूध भी पीना है और फिर उसकी देखरेख भी करनी है। हमारे जो एसपी साहब हैं, पुलिस अधीक्षक हमारे मकसूद अहमद जी, गाय को पालते हैं, गाय का दूध पीते हैं। तो ऐसे ऑफिसर बहुत कम होते हैं। हमने हमारे समाज में शांति बना के रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के बकावे में नहीं आना, बस चर्चा चुगले में नहीं आना, बकावे में नहीं आना। हम कई बार क्या है, कोई चीजें वेरीफाई नहीं, वही है कि हर बात का एक सोल्यूशन है, वेरीफाई। भाई सुन ले भाई बेटे, इधर वेरीफाई करनी है हर चीज, उसके बारे में पता करना है, कौन आदमी है तुम्हारे बारे में गलत कह रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई कुछ भी, हर चीज का एक सोल्यूशन है। हर चीज को आपने वेरीफाई करना है, फिर आगे चलना है। पहले उसके बारे में पता किया करो, कौन आदमी है, कैसा है, क्यों मैसेज किए हैं, किस लेवल के मैसेज है ना, यही बात है। तो एक छोटा सा प्रॉमिस करना सभी ने, पूरे गांव ने भी, हम पुलिस का साथ देंगे और अपने गांव में साइबर ठगी भी नहीं होने देंगे। करोगे ऐसा? और एक बार और ऊपर जान दो हाथ ना, बहुत बढ़िया, पता चलता भी जोश है, पढ़ी लिखी पंचायत है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे अफसर है, अच्छा काम करके दिखाएंगे। नीचे कर लो। तो आने वाली 23 जनवरी को नोट कर लो आप, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। हम उस जयंती को साइबर जन जागरूकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो हमें आप लोगों का साथ चाहिए, ताकि आप लोगों को हम और मोटिवेट कर सके। ठीक है, तो एक ताड़ी किसके लिए बजाओगे? मेरे लिए नहीं बजानी, देवबन गांव के लिए बजानी है, जो इतनी जनसंख्या में। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक नारा लगाना है, वंदे वंदे, और आगे आगे बताओ, मैं भूल गया। भारत माता की, वंदे भारत माता की, भारत माता की। और जय हरियाणा पुलिस है, पुलिस के लिए बोल करोगे, जय हरियाणा पुलिस, और जय कैपिटल पुलिस। वेरी गुड भाइयों।